आज अपन साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, मतलब भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, ये है चैप्टर नेम। अब देखो इसमें अपन क्या करना है, फूड का और किसका, ह्यूमन का। किसका, फूड और ह्यूमन, मतलब फूड और ह्यूमन का एक रिलेशन होता है, जैसे किसका, बाइक और पेट्रोल का। ठीक है भाई, जैसे बाइक किसके बिना नहीं चलती, पेट्रोल के बिना। ठीक है, उसी तरीके से इंसान को क्या चाहिए जीवित रहने के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले फूड भी जैसे कई टाइप के होते हैं, एक तो बिना एनर्जेटिक होते हैं, एक एनर्जेटिक फूड्स। ठीक है, जैसे जंक फूड्स हैं, बर्गर पिज्जा, इनमें इतनी एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, अपन कौन सा फूड पढ़ेंगे इसमें, न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, कौन सा फूड पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स। आ रही, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आगे बात समझ में। अब देखो पोषण में क्या क्या चीजें आती है, तो अपन ने पहले मतलब 8वीं या 9th में 7th में पढ़ी होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, मिनरल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो इसको, कार्बोहाइड्रेट जो है किस, इसमें क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च और ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च आपको पता ही कहां पे मिलता है, स्टार्च पोटैटो, किसमें, पोटैटो बोले तो आलू में। ठीक है, स्टार्च कहां मिलता है अपने को, पोटैटो में। ठीक है, और ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट शुगर। क्या बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है भाई, मतलब हाथों हाथ अगर एनर्जी लेनी हो ना, हाथों हाथ एनर्जी लेनी हो तो अपन किसका यूज करते हैं, सिंपलेस्ट शुगर। अगर मान लो अपने को बहुत तेज भूख लग रही है, अपने को बहुत तेज भूख लग रही है, तो अपन उसमें क्या करते हैं, अगर अपन थोड़ी शुगर ले लेते हैं तो अपनी भूख खत्म। ठीक है, तो कितनी भूख लग रही है, अगर अपन एक लड्डू खा लिया, सिस्टम हो गया फिर वो है तो फिनिश। मतलब जो शुगर जो होती है अपने भूख को क्या कर देती है, कम। क्यों, क्योंकि वो होती है हाई एनर्जेटिक, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। स्टार्च आपको पता ही है किस में होता है, पोटैटो में। और चेक कैसे करते हैं पता है, चेकिंग मेथड इसका, एक आलू लो, ठीक है, एक आयोडीन सोल्यूशन आता है, नमक का घोल, उसको उस पे डालो। अगर आलू का मतलब पोटैटो का कलर कैसा हो जाए, ब्लू ब्लू, मतलब वॉयलेट टाइप का, बैंगनी बैंगनी, तो समझ जाना वो किसकी उपस्थिति वो दिखा रहा है, पोटैटो की उपस्थिति को। तो पोटैटो आलू में चेक कर लोगे ना कैसे आता है, कर लोगे, मतलब स्टार्च हो, मतलब कैसे आता है पोटैटो में, चेक कर लोगे। कैसे चेक करोगे, उसको कट करो और कट करके उसका हल्का सा क्या डाल दो, आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू या थोड़ा वॉयलेट कलर का। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टार्च की प्रेजेंस। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आती है प्रोटीन। क्या आती है, ठीक है, प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है भोजन का, वो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन ज्यादा अपने को मतलब इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है ज्यादा, ग्रोथ फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों की विकास के लिए, बच्चों की वृद्धि के लिए क्या काम आता है ज्यादा से ज्यादा। अरे प्रोटीन के डब्बे नहीं पिलाते छोटे बच्चों को, क्या वो डो थोड़ी पिलाते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर कितने ईयर्स के बच्चों को ये काम करते हैं, जो बच्चे लगभग कितनी एज के हो, 14 ईयर्स एज के हो। ठीक है, दूसरी बात, ये स्किन को रिकवर करती है। क्या करती है भाई, स्किन को रिकवर करती है। आगे का सुन में देखो, अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे, अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए।
कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो अपना जो मैटर जो आएगा वो नोट्स उस टाइप से अपन लिखवा देंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या होता है। स्किन रिकवर पता है कैसे, जैसे मान लो अपने कहीं कहीं पे मान लो स्क्रैच वगैरह लग गई कहीं भी, तो कुछ टाइम बाद न्यू स्किन आती है, ठीक है। वो किसकी वजह से आती है, प्रोटीन की वजह से। अपने नाखून है, क्या आता है इनमें, प्रोटीन के बने होते हैं। हेयर्स हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है। भाई कटे हो गए, फिर से आते कुछ टाइम बाद में, तो किसके कारण रिकवर हो रहे हैं, प्रोटीन के कारण रिकवर होते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। प्रोटीन का सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए और स्किन के रिकवर में काम आता है। मतलब कहीं भी लग जाए तो स्किन, जैसे दोबारा नई स्किन आती है ना, उसमें बोलो बात आई कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो फैट, क्या आगे, फैट। फैट ज्यादा अपने किन चीजों से मिलती है, ऑयली थिंग्स, किन से भाई, जो तैलीय पदार्थ होते हैं जैसे बर्गर पिज्जा, इनसे खाने मतलब सीटियों बच्चे नहीं देखेगा ऐसे मोटे मोटे, तो उसका रीजन यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड में ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, फैट। उसमें फैट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में कौन सा, मिनरल्स। मिनरल्स हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज, क्या बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, वाटर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या आता है, वाटर, ठीक है। आगे बात समझे। तो इसकी मात्रा हमारे शरीर में पता है कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में, एक मानव शरीर पे कितनी मात्रा में पानी होता है, ठीक है। आगे बात समझे, आगे देखो, ठीक है। अरे यार समझते ही नहीं हो इस चीज को, ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों मीडियम्स की सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझ में आएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो इसका आगे, सबसे पहले क्या है, संतुलित भोजन। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, संतुलित मतलब बैलेंस, संतुलित मतलब क्या होता है, बैलेंस फूड, ठीक है। तो एक ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व है, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन। क्या कहलाएगा, आगे का समझो। मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें सारे जैसे न्यूट्रिएंट्स है जो अपने कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर्स, सारे के सारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाएगा, ठीक है, संतुलित भोजन। अगर अपन चाहो तो इन लाइंस को ऐसे कैसे ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में, क्या, इन विच फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट करते हो, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आते हो, ठीक है। इन सफिशिएंट एंड बैलेंस, पर्याप्त और संतुलित मात्रा में। अमाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इज कॉल्ड बैलेंस फूड। वो क्या कहलाएगा, आगे बात समझिए, आएगी नहीं आएगी, ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है भाई। अब अपन क्या करते हैं, जो असंतुलित जो भोजन है वो जस्ट इसका उल्टा है। किसका उल्टा है, संतुलित भोजन का, ठीक है। उसमें ओनली एक ही चीज का, एक ही वर्ड का फर्क है, नहीं का। किसका फर्क है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, मतलब ऐसा भोजन, क्या, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व है, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनबैलेंस फूड, है ना। तो इन विच फूड डज नॉट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट एंड बैलेंस अमाउंट इज कॉल्ड अनबैलेंस फूड। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, करो नोट। ठीक है भाई। इधर देखो, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण। तो भोजन में, किसमें, भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लगातार या लंबे टाइम तक कमी रहना, क्या कहलाएगी, कुपोषण, ठीक है। अब ये मत समझना कि अपन आज पढ़ने कम न्यूट्रिएंट्स का भोजन खाया था अपन कुपोषण के शिकार हो गए,
ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर अपन लगातार लंबे टाइम तक अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी वाला भोजन खाते हैं तो अपन किसका शिकार हो जाएंगे, कुपोषण का। ठीक है, नहीं देखे कोई बच्चे से ज्यादा पेट निकला होता है ऊपर से पतले से ऐसे होते कि नहीं होते, सिर देखो ऐसे पतला रहता है ऐसे, तो सारे किसके शिकार मिलते हैं, कुपोषण के। ठीक है, तो सिंपल सी ये है भाई कि अगर अपने को माइंड को फ्रेश रखना है तो अपने को हेल्दी फिट रहना चाहिए। पता ही नहीं पता कैसे, ध्यान रखना मरे हुए इंसान का मतलब मरीज इंसान उसका माइंड भी कम चलता है, ये चीज नोट करना और मेरे पे मत लगा लेना इस चीज पे। ठीक है ये चीज मेरे पे लेके मत चलना। वैसे बोलते हैं कि जो बंदा मतलब कुपोषण का शिकार होता है ना उस पे मतलब उसका माइंड क्या होता है, थोड़ा कम काम करता है, मेंटली फिट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप न्यूट्रिएंट्स का फुलफिल न्यूट्रिएंट्स का भोजन मतलब खाओगे तो माइंड से मेंटली और फिजिकली ये दोनों तरह से क्या रहोगे, सही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, है। ठीक है भाई, तो सबसे फर्स्ट थिंग अपनी क्या है, कुपोषण। क्या है कुपोषण, कि भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लगातार कमी को क्या कहते हैं, ठीक। और कुपोषण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैलन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश आपको पता ही है, वैसे टूटी फूटी आती है। ठीक है, आगे सुनो, और अगर कोई मीनिंग छूट भी जाए, कोई वर्ड छूट जाए तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे कमियां निकालोगे तो तुम्हारी मर्जी है। इफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब कमी होना, इफ डिक्रीजिंग ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, इफ डिक्रीजिंग ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन फूड, और एक चीज तो लिखी नहीं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो मेन बात थी ना अपनी वो ही लिखे अपन ने कि लंबे समय तक, कैसे, लंबे समय तक भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लगातार टाइम तक मतलब कमी रहती, क्या कहलाएगी, कुपोषण। और उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैलन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट में कौन सा है, विटामिन मैलन्यूट्रिएंट्स, विटामिन कुपोषण। मैंने बताया था कुपोषण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, विटामिन मैलन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सीरियल से लिखेंगे और इनके मतलब जो भी विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, अपन लिखेंगे। आगे बात समझ में, उसके बाद में विटामिन का नाम क्या है, वो रटने का तरीका अच्छा सा है, A, B1, B2, B3, C, D। बी कितने बार आएगा, 3 बार। बी कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। कैसे, A, B1, B2, B3, C और D। आगे बात समझ में, देखो इधर सबसे पहले विटामिन ए, कौन सी आती है विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, और मतलब इसकी बीमारी क्या होती है इसकी कमी से, रतौंधी। और रतौंधी के लक्षण क्या क्या है, रात को दिखाई नहीं देना, तो मतलब अनेबल टू सी एट नाइट, या फिर ज्यादा लाइट हो तब नहीं दिखाई देना। ठीक है, और वैसे तुम आप सन की तरफ आप देखोगे तो रतौंधी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थायमिन। थायमिन का नेम क्या है भाई, विटामिन नेम B1। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। रटने का सिंपल सा तरीका, बी से स्टार्ट है, बेरी बेरी। ठीक है, और इसके लक्षण, इसके सिम्पटम्स क्या क्या है, लो हार्ट बीट, मतलब धड़कन क्या हो जाएगी, कम। धड़कन जो अपना धड़कन कम नहीं मतलब रहते हैं, थोड़ा कम धड़केगा। ठीक है, धड़कन कम हो जाए तो तुम मर जाओगे सीधे। आगे नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन, विटामिन नेम क्या है, B2। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है इसका मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, बीमारी जिससे कमी से होती है। ध्यान रखना, जो इसका साइंटिफिक नेम है वही इसकी बीमारी का नाम आएगा लगभग। कैसे, राइबोफ्लेविनोसिस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है साहब, इसमें होता क्या है, मुंह और होठों की त्वचा का फटना। अरे होठों में फेफड़ी नहीं आती क्या क्या बोलते हैं उसको, होठों में पपड़ी नहीं आती क्या, होठ फट गए, होठ फट गए। वैसे तो होठों में पपड़ी वैसे भी आती, कई बार आपको पता है, कभी ज्यादा ज्यादा चिंता होता भी आती है। तो उसका रैप्चरिंग अराउंड माउथ लाइन एंड स्किन, मतलब ये जो अपने है ना लिप्स की जो अपनी लाइन से ये मतलब क्या होती है, फट जाती है ना, और अपनी स्किन से वो भी फट जाती है सर्दियों में, आपने देखा होगा। तो सर्दियों में ये मत समझना कि विटामिन किसी कमी चल रही है, B2 की। ठीक है, वहां पे तो विटामिन D की कमी चल रही है, बोल लो आप ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है नियासिन। नियासिन क्या है, B3।
ठीक है। पेलेग्रा सुना है कभी? पेरेंट्स बोलते हैं दांतों का कलर पीला हो जाता है तो कि पायरिया हो गया। ठीक है, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ठीक है, लगता है गलत नहीं बोल रही, सॉरी, पेलेग्रा रोग अलग है। ठीक है, उसकी मतलब सिम्टम्स क्या क्या है? जीभ का सूखापन, जीभ सूख जाती है बिल्कुल। ठीक है, मतलब अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग, मतलब जीभ पे क्या आता है? सूखापन दिखाई देता है। बोलो वासन में आएगी नहीं आई। नेक्स्ट थिंग इज एस्कॉर्बिक। ठीक है, वो विटामिन सी की कमी से होता है, मतलब ये इसका नाम है साइंटिफिक नेम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, इसमें है वो लक्षण क्या? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। और वैसे अगर तुम अब टूथब्रश नहीं करोगे तो वैसे तो स्कर्वी है फिर। ठीक है, लेकिन कई बार कहता है विटामिन सी की कमी से, मतलब विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, जो ये जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं, उसकी कमी अपन घरेलू उपचार से कर सकते। कैसे? आंवला लो, आंवला खाओगे, आंवले खाने वाले दांत में बिल्कुल कहते हैं सॉलिड, कहते हैं बिल्कुल सॉलिड, क्योंकि उसमें क्या होता है? विटामिन सी रहता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? नेक्स्ट कैल्सिफिरॉल, जो विटामिन डी का नेम है। जो विटामिन डी अपन कहां से मिलेगी? अनलिमिटेड सोर्स है, कितनी लूची आप में दम होनी चाहिए। ठीक है, सन से। सनलाइट में क्या प्रेजेंस होता है? विटामिन डी। वो आपके ऊपर आप नहीं बताया आप कितना क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। और घुटनों का मुड़ना, और अगर आप धूप में पड़े रहे तो घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन घुटनों का मुड़ना कई बार अपन देखते हैं आर्मी में डिफेंस में क्या होता है, कई बार जैसे ऐसे हाथों को बैंड करवा के देखते हैं, किसी का ऐसे बेहतर हो गए थोड़े टेढ़े वेढ़े हुए तो टच हो जाए तो उनको बाहर कर देते हैं। वो कब हो रहा है? उसमें विटामिन डी की कमी हो रही है, तो उसको ज्यादा धूप खानी चाहिए, वासन में नहीं है। ठीक है, और जो अपनी जो वीडियो अभी तक अपने पढ़ाई है उसके कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात में, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।